हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आरकेआर ओवरसीज एजुकेशन। और इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसआरएच यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि जर्मनी की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब इस यूनिवर्सिटी में क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, या आपको कैसे कैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और क्या ये वीज़ा एक्सटेंशन के तौर पे, जो कि जर्मनी की बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ ही में ही जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह मैंने बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप वो देख सकते हैं कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में जो दिक्कतें आई हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम एसआरएच यूनिवर्सिटी के साथ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है, और क्या इसमें आपके पास में क्या फ़ीस स्ट्रक्चर हो रहा होता है, क्या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है, प्लस ओवरऑल अगर आप इसके बारे में सारी ही पैरामीटर्स को अगर अपने कंपेयर करना चाहें कि भाई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसर्च फैसिलिटीज़ है कि नहीं है ना, जर्मनी में इसकी कितनी रिकॉग्निशन है, क्या वैल्यू है, वो सब चीज़ों को इस वाले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट अगर आप लोग का पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो आप उस केस में अगर आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना चाहते हैं, प्राइवेट को अगर आप हटा भी दें, तो अगर आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो, उसमें एसआरएच एक तरीके से क्या आपके लिए बेटर होगा कि नहीं होगा, वो सब इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एसआरएच यूनिवर्सिटी का एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। एसआरएच यूनिवर्सिटी जो है, ये जर्मनी में इसके टोटल 18 कैंपस है ना, काफ़ी अलग अलग मल्टीपल सिटीज़ में से कैंपस आपको जर्मनी में मिलते हैं। मैं पर्सनली एसआरएच यूनिवर्सिटी का जो बर्लिन और हाइडेलबर्ग का जो कैंपस है वहाँ विजिट किया हुआ, तो मेरे को यही दो कैंपस प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो एक सही लगता है इस वाली यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ये काफ़ी बड़े कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी बेटर है, आपको ऑप्शंस पढ़ाई के स्टडी के तौर पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं, प्लस फैकल्टी वगैरह जो हो गया, या एक पूरा पूरा अगर आप एनवायरनमेंट देखेंगे कि आपको इंटरनेशनल कल्चर का एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको ये दो कैंपस से मिलती हैं। इन्हीं को ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एसआरएच का प्लान करें तो इन्हीं दो कैंपस के हिसाब से आप इस वाले वीडियो में समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि इसकी रिकग्निशन के बारे में। एसआरएच यूनिवर्सिटी जो है, ये प्रॉपर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जर्मनी की, इनके पास में आपको जर्मन डिग्री देने के सारे ही एक्रेडिशन मिल जाते हैं। आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के होने के बाद भी कैसे मेरे को डिग्री जो है वो नॉन जर्मन डिग्री तो नहीं मिल रही है। और एक्रेडिशंस के तौर पे आप देखेंगे तो इनके पास में सारी एक्रेडिशंस है जो कि एक जर्मन डिग्री देने के लिए इनको अलाउ करता है। कुछ इनके जो एमबीए के या बिजनेस वाले जो कोर्सेज हैं, उसके लिए इनके पास में एएएससीबी का भी एक्रेडिशन आया हुआ है, जिससे आपको ये बिजनेस डिग्रीज वगैरह भी ऑफर कर रहे होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंप्लीटली जो जर्मन इंटेक्स जो होते हैं, जो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में देखते हो जर्मनी के जो इंटेक्स को, जो कि विंटर और समर का इंटेक होता है, ये भी वही दो इंटेक को फॉलो करते हैं। इनके पास में 3-4 इंटेक नहीं होते हैं। ये आपका विंटर इंटेक जो है, जो आपका अक्टूबर में शुरू होता है वो, प्लस आपका जो समर का इंटेक है जो कि मार्च अप्रैल में शुरू होता है, ये वही इंटेक को फॉलो करते हैं। उसी के हिसाब से ही आपको एडमिशन्स वगैरह, लेटर्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। अब समझते हैं इसका वीज़ा सक्सेस रेट के बारे में, है ना। अब क्योंकि ये एक जर्मन जैसे जर्मन डिग्री प्रोवाइड कर रहा है आपको, प्रॉपर एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, इसका वीज़ा सक्सेस रेट एज़ कम्पेयर टू बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी बेटर है। ना ही मेरे पास में कोई भी ऐसा इशू या कंप्लेन आई है आज तक कि भाई मेरे को एसआरएच यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने के बाद में वीज़ा एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम आई है ना। जो आयु के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, जिसके बारे में मान लो मैंने कई सारे वीडियोस, कई तो नहीं 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बनाया हुआ है, जिसमें अभी भी लोगों को डाउट हो रहा है कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अब ये इसको क्लैरिफाई करने के लिए आप अपने लेवल पे आयु का जितना भी सर्च करना है, वहाँ पे बच्चों से बात करनी है, आप कर सकते हैं। जो हकीकत है वो हकीकत है, वो मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी। आप एसआरएच यूनिवर्सिटी में ऐसा वीज़ा एक्सटेंशन को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे आपको इसका रीज़न भी अगर आप समझोगे तो एसआरएच यूनिवर्सिटी कोई अभी एज सच या पहले भी बहुत मेजर लेवल पे ऑनलाइन कोर्सेज नहीं ऑफर कर रहा था। इनके जो मोस्टली सारे ही कोर्सेज होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये आपके इन कैंपस कोर्सेज होते हैं। आपको जर्मनी जाके ही इनके कैंपसेस में पढ़ाई करनी होती है। इस वजह से इनकी जो दी हुई डिग्री है या कोर्सेज हैं, ये आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहती है कि आप वहीं पे आएँ इनके कैंपस में और वहीं पे पढ़ाई करें। इसलिए यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन को लेके कोई आज तक ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो से कोई कंप्लेन नहीं आई है। और ये सारी ही यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी इस एसआरएच को छोड़ के भी कोई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ भी अगर आप देखें, जो कि आपको इन कैंपस अगर प्रोवाइड करा रही है क्लासेस को, ऑनलाइन उनके ऑनलाइन कोर्सेज नहीं होते हैं, तो आपको वहाँ पे ये एक्सटेंशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। ये ऑनलाइन वाले जो जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं आयु में, ये हो सकता है, अब ये कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है मेरा, बट ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे आईएसएम यूनिवर्सिटी है, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सके, क्योंकि उनके कोर्सेज भी ऑनलाइन हो रहे होते हैं। कुछ लोग में से पूछते हैं स्टेनबिस यूनिवर्सिटी के बारे में, बर्लिन में ना, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहा होता है। ठीक है। उसके अलावा भी मान लो ये एक्सटेंशन के अलावा को हम छोड़ भी दें इस वाले टॉपिक को, अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हो, उसमें आप देखते हो कि भाई मेरे को कैंपस कैसा मिल रहा है। भाई आपने अच्छे खासे पैसे लगा के आप जर्मनी जा रहे हो, जर्मनी जाके आपको कोई एक छोटे से इंस्टीट्यूट में बोलूँगा मैं पढ़ने के लिए, उसका कोई लॉजिक नहीं बैठता है ना। इतना ज़्यादा यहाँ से आप इंडिया छोड़ के जाके एक ऐसे ही
छोटे से कैंपस में पढ़ने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको पढ़ाई अगर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही, वो एक्सपोजर या एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है यूनिवर्सिटी का, तो कोई सेंस नहीं वहाँ पे जाके पढ़ाई करने का। वैसे में ही एसआरएच यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ा सा पोजीशनिंग उसकी हाई हो जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसका कैंपसेस जो दो आपको मैंने बताए हैं ये बहुत प्रॉपर कैंपस बने हुए हैं, जो कि एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रही होती है। और जो क्राउड आपको मिल रहा होता है वो इंटरनेशनल क्राउड मिल रहा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली हम लोग इंडिया से या मान लीजिए जो नेबर कंट्रीज है यहीं से आपको लोग मिलेंगे, आपको वहाँ पे इंटरनेशनल क्राउड मिल रहा होता है, जो कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिखाता है कि चलो मैं जर्मनी जैसी जगह पे पढ़ने आया तो मेरे को वो एक्सपोजर लेवल पे भी चीज़ें मिल रही हैं दिखने के लिए। प्लस मान लीजिए जो अपने कुछ स्टेम फील्ड्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, मान लीजिए मेगाट्रॉनिक्स वगैरह की बात करें या कुछ आर्ट्स फील्ड में भी म्यूजिक वगैरह के हो गए हैं ना, ये सब जितनी भी चीज़ होती है इन सब के लिए प्रॉपर लैब्स वगैरह बनी हुई है आपके पास में, पूरा वर्कशॉप कंडक्ट कराने के विद इक्विपमेंट्स इनके पास सारी ही फैसिलिटीज़ होती हैं, जो कि आप डिटेल में एक वीडियो हमने एसआरएच का बनाया हुआ है कैंपस टूर का, आप उसको देखेंगे तो आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा इस वाली यूनिवर्सिटी के बारे में। अब इन सब पॉइंट्स के अलावा अगर हम लोग डिस्कस करें कि यहाँ पे बैचलर्स वगैरह की फ़ीस क्या होती है, बैचलर्स की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली पर सेमेस्टर की 5,000 समथिंग कुछ यूरो इनका फ़ीस होता है पर सेमेस्टर का, वो फ़ीस लग रही होती है। अगर आप मास्टर्स की बात करेंगे तो मास्टर्स से फ़ीस जो है वो थोड़ी सी बढ़ती है, वो 6,200 कुछ यूरो की फ़ीस होती है पर सेमेस्टर की। डिस्काउंट्स एज सच यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलते हैं आपको फ़ीस के मामले में, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा ऊपर ही है, बट इससे भी महंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में। ये आप एक तरीके से आप इसको मिड रेंज में कह सकते हैं जो इनकी ट्यूशन फीस जो ये लोग चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट से। अच्छा, दूसरा इसमें समझते हैं कि क्योंकि ये आपको जर्मन डिग्री प्रोवाइड करा रहा है, इसमें एपीएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। एपीएस के बिना आप इस वाली यूनिवर्सिटी के थ्रू वीज़ा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपको ये जर्मन डिग्री प्रोवाइड करा रहा होता है। और क्योंकि आप एपीएस के थ्रू वाले प्रोसेस में जाते हो तो इसमें आपके जो इंटरव्यू जो होते हैं उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि आप सीएसपी पोर्टल में जब फाइल वगैरह अपलोड करोगे और आप जर्मन डिग्री के वाले स्लॉट में अगर जब चाहते हो वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक कराने के लिए, आपसे इस वाले बेसिस पे इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। तो आप इसको एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि नॉन जर्मन डिग्री देती है उससे कंपेयर मत करना, क्योंकि उसमें आपकी इंटरव्यू मैंडेटरी होता है वीज़ा वाले सिचुएशन में। इसमें तभी हो सकता है जब आपकी प्रोफाइल में कुछ उनको गड़बड़ लगे और उस बेसिस पे वो आपसे इंटरव्यू ले ले। तो एक ये भी इसका आप प्लस पॉइंट कह सकते हैं इस वाली यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो। बाकी आप इस वाली यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स वगैरह को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको और डिस्कस करना है, आप तो डिस्कस कर सकते हैं इस वाली यूनिवर्सिटी के बारे में, एसआरएच यूनिवर्सिटी का। कोशिश यही करो कि इसके जो 2 कैंपस मैंने रिकमेंड किया, आप इसी में अगर जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर जो मिलेगा और एक प्रॉपर जो फील आती है बाहर कंट्री में जाके पढ़ाई करोगे, वो आपको इन्हीं 2 कैंपस में रियलाइज़ होएगा, है ना। इनके बाकी जो कैंपस है वो छोटे कैंपस है, उसमें मैं उतना रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप कुछ और प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर आप प्लान करते हो जो कि आपको वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा मिले, वो भी हम लोग असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। आप कोशिश ये करो कि अभी विंटर इंटेक जो अभी चल ही रहा है इसमें आप जल्द से जल्द अगर एप्लीकेशन वगैरह अपना कर पाओगे तो ही आपको एडमिशन के बाद वीज़ा मिल पाएगा, क्योंकि दिल्ली में जो वीज़ा की कंडीशन है वो बहुत स्लो है, यहाँ पे वीज़ा मिलने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो कोई भी डाउट्स वगैरह हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।